गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। चलिए, कॉकरोच में आज हम डिस्कस करते हैं उसका नर्वस सिस्टम। कॉकरोच के नर्वस सिस्टम को बेसिकली हम 3 हेडिंग्स में पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, जो कि है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम यहाँ बना हुआ है 4 मेन स्ट्रक्चर्स का, या हम बोल सकते हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को आप 4 मेन हेडिंग्स में पढ़ सकते हैं, जो कि हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ब्रेन। ब्रेन का दूसरा नाम है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। नंबर 2 पार्ट आता है सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव। थर्ड सब esophageal ganglion, और लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये 4 हेडिंग्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच को डिस्क्राइब कर रही हैं। इसके अलावा इन जनरल मैं आपको बताती हूँ कि जो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम है वहां पर हर एक सेगमेंट में, बिकॉज हम जानते हैं कॉकरोच सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म है, बॉडी में सेगमेंट्स पाए जाते हैं, तो हर एक सेगमेंट में जो है वो नर्वस सिस्टम के गैंग्लिया प्रेजेंट हैं। गैंग्लिया बेसिकली अ बंच ऑफ ग्रुप ऑफ नर्वस टिश्यू है, नर्व सेल्स हैं जो एक थिक राउंडेड स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसको हम गैंग्लियन बोलते हैं। आगे आने वाली स्लाइड्स में आपको वो बहुत क्लियरली विजिबल भी होंगे। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कॉकरोच के हर सेगमेंट में नर्वस सिस्टम का कुछ ना कुछ पार्ट प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां आप देखिए कि 3 गैंग्लियंस इन द थोरेक्स रीजन एंड द 6 इन एब्डोमिनल रीजन, राइट। तो मतलब थोरेक्स और एब्डोमेन के हर सेगमेंट में गैंग्लिया प्रेजेंट हैं जो बहुत बेटर नर्वस कंट्रोल प्रोवाइड करा रहे हैं। ठीक है, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच इज स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी में फैला हुआ है, और हेड वाले पोर्शन में इसका बहुत कम पार्ट पाया जाता है। नर्वस सिस्टम का बहुत कम पार्ट हेड पोर्शन में है, इसीलिए ऐसा देखा गया है कि हेड कट जाने के बावजूद भी जो कॉकरोच है वो सरवाइव कर पाता है, उसके नर्वस कंट्रोल पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ता। The head holds a bit of nervous system while the rest is situated along the ventral part of its body. ज्यादातर पोर्शन जो है, जो गैंग्लियंस हैं और उन गैंग्लियन से जो नर्व्स निकलती हैं, वो ज्यादातर उसका पार्ट वेंट्रल साइड पर है। ठीक है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम हम डिस्कस कर रहे हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ये 4 पार्ट हैं, ये 4 हेडिंग्स हैं, जो कि है ब्रेन और सुप्रा ईसोफेजियल कनेक्टिव गैंग्लियन, सर्कम ईसोफेजियल कनेक्टिव, सब ईसोफेजियल गैंग्लियन और वेंट्रल नर्व कॉर्ड। चलिए अब इनको डायग्राम में ऑब्जर्व कर लेते हैं। ये देखिए, ये जो डायग्राम है इसमें जो येलो कलर्ड का जो भी स्ट्रक्चर है, येलो कलर्ड स्ट्रक्चर, वो नर्वस सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट। तो यहाँ पे ये जो थिक स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं, है ना, हर एक सेगमेंट में बेसिकली इन्हीं को गैंग्लिया कहा गया था, राइट। तो अभी बात कर लेते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मैंने आपको 4 पार्ट बताए हैं। सबसे पहला पार्ट है ब्रेन, जिसका एक दूसरा नाम सेरिब्रल गैंग्लिया भी है। सेरिब्रल वर्ड जो है वो ब्रेन के पार्ट्स के लिए यूज किया जाता है। तो सेरिब्रल गैंग्लिया भी ब्रेन का ही नाम है। तो ब्रेन के आपके पास 2 और नाम हो गए। पहला नाम था सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन और ये हो गया सेरिब्रल गैंग्लिया, राइट। इसको बेटर समझाने के लिए मैंने यहाँ ये एनिमेटेड खुद से ही एक डायग्राम ऐड किया है, इस पर आप ध्यान दें। ये देखिए, ये पूरा पोर्शन, जो बड़ा सर्किल आप देख रहे हैं, ये ब्रेन है, ठीक है। जो बड़ा सर्किल है ये पूरा का पूरा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, राइट, जहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 3 पोर्शंस इंक्लूड किए गए हैं। जो ऊपर आप राउंडेड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये है ब्रेन या सेरिब्रल गैंग्लिया। इसकी जो पोजीशन है, ब्रेन जो है, इट लाइज अबव द ईसोफेगस इन द हेड।
ब्रेन ईसोफेगस के ऊपर पाया जाता है। तो ये वाला स्ट्रक्चर, ये 1 और 3 के बीच में मैंने जो स्ट्रक्चर बनाया है, ये मैंने ईसोफेगस को रिप्रेजेंट किया है। तो ईसोफेगस के ऊपर क्या है? ब्रेन है, जिसका नाम है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। नाम से भी क्लियर है कि ईसोफेगस के सुपीरियर पोजीशन में जो है सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन। ठीक है। ईसोफेगस के नीचे जो पार्ट प्रेजेंट है दैट इज सब ईसोफेजियल गैंग्लिया। जो थर्ड है स्ट्रक्चर है सब ईसोफेजियल गैंग्लिया, ये ईसोफेगस के नीचे प्रेजेंट है। ठीक है। तो अगर आप इसके नाम से इसको रिलेट करके याद करेंगे तो इट विल बी इजी फॉर यू, राइट। तो ईसोफेगस के ऊपर ब्रेन, सुप्रा ईसोफेजियल गैंग्लियन और नीचे सब ईसोफेजियल गैंग्लियन, राइट। अब 1 और 3 को जो स्ट्रक्चर जोड़ रहा है, ये जो पर्पल पार्ट आप देख रहे हैं जो 1 और 3 के बीच में है, ये कहलाता है सरकम ईसोफेजियल कनेक्टिव्स। तो ये दोनों साइड है, ये भी है और यहां ये भी है, राइट। तो मतलब ब्रेन के दोनों लेटरल साइड से ये सरकम ईसोफेजियल कनेक्टिव्स निकल रहे हैं जो ब्रेन से सब ईसोफेजियल गैंग्लियन को जोड़ते हैं। तो ऐसे आप देखोगे कि चारों ओर से जो ईसोफेगस, जो ये बीच में ईसोफेगस है, ये चारों ओर से सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट से घिरा हुआ है। ठीक है। यहां अगर आप समझ गए हैं तो अब इस डायग्राम को समझना आपके लिए आसान होगा। ये देखिए, यहां से ईसोफेगस और क्रॉप को निकालते हुए दिखाया गया है ताकि आप एक्चुअल पोजीशन समझ पाएं। अब आप देखिए कि इस ईसोफेगस के चारों ओर येलो पार्ट प्रेजेंट है, चारों ओर यहां पर है ना। तो सबसे ऊपर वाला पोर्शन, जो ईसोफेगस के ऊपर वाला पोर्शन है, वो ब्रेन था। नीचे वाला पोर्शन सब ईसोफेजियल गैंग्लिया है, देखिए ये लोअर में, और साइड में है सरकम ईसोफेजियल कनेक्टिव्स। तो ऐसा मान के चलिए कि ईसोफेगस के चारों ओर नर्वस टिश्यू की एक रिंग बन गई है। ऊपर ब्रेन, नीचे सब ईसोफेजियल गैंग्लियन और साइड में सरकम ईसोफेजियल कनेक्टिव्स, राइट। इतनी बात समझ आई। अब देखिए, जो ये सब ईसोफेजियल गैंग्लिया है, ये अगर ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे कि इसी से ये दो येलो लाइंस निकल रही हैं। ये जो दो लाइंस हैं, दो नर्व मान लीजिए, लाइंस मान लीजिए, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स मान लीजिए, जो निकल रही है और ये एंड तक, लास्ट तक जा रही है। दिस होल स्ट्रक्चर इज नर्व कॉर्ड, और क्योंकि इसकी पोजीशन वेंट्रल है तो नाम दे दिया वेंट्रल नर्व कॉर्ड। अब अगर आप ध्यान दें कि शुरुआत से और एंड तक जो नर्व कॉर्ड है उसमें 2 थ्रेड चल रहे हैं, है ना, कंसिस्ट ऑफ 2 थ्रेड्स, ठीक है, जो पैरेलली चल रहे हैं। तो इसीलिए नर्व कॉर्ड को कहा जाता है इट इज डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। यहाँ जो नर्व कॉर्ड है वो डबल है, ठीक है। तो नर्व कॉर्ड सब ईसोफेजियल गैंग्लियन से लेकर और ये लास्ट तक, है ना, लास्ट तक ये प्रेजेंट है। अब देखिए कि नर्व कॉर्ड में ही बीच बीच में गैंग्लियंस हैं, थिक स्ट्रक्चर्स हैं, राइट। तो जो थोरेसिक रीजन में प्रेजेंट है गैंग्लिया, उन्हें कहा जाएगा थोरेसिक गैंग्लिया, राइट। और जो एब्डोमिनल रीजन में है उन्हें कहा जाएगा एब्डोमिनल गैंग्लिया। इतनी बात समझ आई। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 4 पार्ट्स हैं। नंबर 1 ब्रेन, नंबर 2 सब ईसोफेजियल गैंग्लिया, नंबर 3 सरकम ईसोफेजियल कनेक्टिव्स, और फिर है वेंट्रल डबल नर्व कॉर्ड। और नर्व कॉर्ड जो है उसमें गैंग्लियंस हैं जो कि सेगमेंटली अरेंज हैं, मतलब हर सेगमेंट में पाए जा रहे हैं। तो जो नर्व कॉर्ड के गैंग्लियंस हैं
इफ दे आर प्रेजेंट इन द थोरेसिक रीजन तो वो कहलाएंगे थोरेसिक गैंग्लिया, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है ना, थोरेसिक गैंग्लिया, प्रोथोरेसिक गैंग्लिया, मीजोथोरेसिक गैंग्लिया, एज पर द नेम ऑफ दैट सेगमेंट, राइट। और जो गैंग्लिया एब्डोमिनल रीजन में प्रेजेंट हैं वो कहला रहे हैं एब्डोमिनल गैंग्लिया। अब अगर वो फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट में है तो वो कहलाएगा फर्स्ट एब्डोमिनल गैंग्लिया, राइट। इतनी बात समझ आई। तो दिस इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम।